वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। उसके साथ ही हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम जितने भी हमारे इंटरनल क्वेश्चन आंसर जनरेट होंगे वो भी साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट आपका 6th 7th 8th क्लास में प्राइवेट बुक्स में साइंस में पहले भी आ चुका है। The reproductive part of angiosperm are located in the flower and you have already studied the different part of a flower. फ्लावर के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और पिस्टल है। स्टेपन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर? ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और आंसर क्या हो जाएगा? स्टेमन एंड पिस्टल। Which contain the germ cell? What possible function could the petal and the sepal serve? The flower may be unisexual. फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल में क्या कहेंगे? पपाया और वाटरमेलन। पपाया और वाटरमेलन। और अब की बार ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में कि पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल में आते हैं, बाईसेक्सुअल में आते हैं। व्हेन इट कंटेन द आइदर स्टेमन और पिस्टल ऑफ द बाईसेक्सुअल like the hibiscus mustard. When it contain the both stamen and pistil, stamen is the male reproductive part. ये important point है। Name the part in the flower that is male reproductive. तो male reproductive हो जाएगा stamen और female क्या हो जाएगा? Pistil. It produce the pollen grain that yellowish in color. कलर फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर ऑफन स्टिक इन आवर हैंड। ये हमारे हाथों को चिपकता है। इफ इट टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर, अगर हम किसी फ्लावर के स्टेमन को छूते हैं। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर। पिस्टल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द 3 पार्ट। ये हमारी 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। लास्ट से हमारे क्या क्या क्वेश्चन निकले? फ्लावर के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? सेपल है, पेटल है, फिर उसके बाद आपका पिस्टल है, ठीक है, फिर ट्यूब्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके फ्लावर के पार्ट हो जाएंगे। मेल पार्ट क्या रहेगा आपका? स्टेमन है और फीमेल पार्ट क्या आपका? पिस्टिल है। उसके साथ ही स्टेमल जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका येलोइश कलर के एक स्टिकी मटेरियल को कंटेन करता है। द सोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। सोलन बॉटम का पार्ट का मतलब है जो एक उभरा हुआ, स्वेल्ड, फूला हुआ हिस्सा जो होता है उसको हम ओवरी कहते हैं। मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। द ओवरी कंटेन द ओवल एंड ईच ओवल हैज एन एग सेल। द मेल जर्म सेल produced by a pollen grain fused with the female gamete present in the oval. This fusion of the germ cell and fertilization give us the zygote, which is capable for growing a new plant. जाइगोट की फॉर्मेशन कब होती है? जब हमारा मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि वो दोनों मिलकर किसी एक नई चीज़ की फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम जाइगोट कहते हैं और इसी से हमारा एक नया प्लांट बनता है। Thus the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occur in the same flower, अगर वो उसी सेम फ्लावर में होती है तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। कि फ्लावर ने अपनी सेम स्पीसीज को जर्नेट कर लिया, लाइक एलोवेरा। और क्रॉस पोलिनेशन अगर होती है तो वहाँ पर एक फीमेल पार्ट चाहिएगा हमें और एक मेल पार्ट चाहिएगा। उन दोनों के अंदर जब भी आपस में ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का और उससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तब आपका एक न्यू प्लांट बनकर प्रिपेयर होगा। On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to the other, it is known as cross pollination. यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, what is the difference between self pollination and cross pollination? This transfer of pollen from one flower to another achieved by agent like the wind, water and animal. ये किस किस की वजह से होता है? ये एनिमल्स की वजह से हो सकता है। दूसरा वाटर की वजह से हो सकता है कि एक पौधे में पानी दिया और दूसरे तक जाता है तो वो अपने साथ कुछ पार्टिकल को लेकर जाता है, या विंड की वजह से हो सकता है। After the pollen land on the stable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. For this tube grow the pollen grain and travel through the style to reach the ovary. After fertilization के बाद the zygote divide into the several time to form an embryo within the oval. The oval develop has a tough coat and is gradually converted into a seed. जो कि हमारी जो कोटिंग है अपर की वो हमारी एक बीज के अंदर बदल जाती है। सबसे पहले बनेगा जाइगोट, जाइगोट से क्या बन गया? सीड। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट। फिर वो जो बीज है यानी कि सीड है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन वाइल द पेटल, सेपल, स्टेमल, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल और फॉल ऑफ, या तो वो टूट जाते हैं या वो उसी के अंदर ढल जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? क्या आपने कभी एक ऐसे फ्लावर को ऑब्जर्व किया है
कि देखो घिया तोरी में भी स्टार्टिंग में फूल आता है, उसके बाद ही उसकी प्रोग्रेस होनी स्टार्ट होती है। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू ए सीडलिंग। पहले वो एक छोटा पौधा बनकर तैयार होगा जिसको हम सैपलिंग भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद वो एक बड़ा पौधा बनेगा। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। और इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं कि पहले पोलन का ट्रांसफर हुआ, चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन हुआ चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन हुआ, उसके बाद एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद हमारा सीड के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारा फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, फ्रूट के बाद उसकी एक सैपलिंग बनी और सैपलिंग बनने के बाद वो एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिविटी 8.7 शो के फ्यू सीड्स ऑफ द बंगाल ग्राम चना टू कीप ओवरनाइट ड्रेन द एक्सेस वाटर। जो हम कहते हैं ना कि हमने ब्लैक ग्राम यानी कि काले चने भिगो कर रख दिए और उनके आगे जब वो स्प्राउटेड बन गए तो हम उनको स्प्राउटेड करके ज़मीन में उगाते हैं। जो सर्दियों में हमें चने की चटनी में बनाते हैं, हरी सब्जी के अंदर भी चना डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पर उसकी चोंच निकली हुई है यानी कि स्प्राउट निकला हुआ है, उस हिस्से को ऊपर की तरफ करते हैं और जो चना उसको नीचे की तरफ करते हैं, ताकि वो स्प्राउट जो है जब उगकर एक पौधा बनेगा तो स्प्राउट ऊपर की तरफ आए ना कि नीचे की तरफ आए, जिसको वो हो जाएगी हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोसीजर उसका टोटल 1। रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी दोनों के अंदर। जब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपके मेल से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो टेस्टिस को यानी कि स्पर्म्स को जनरेट करता है, वो स्पर्म्स जब ओवरी के अंदर एंटर करते हैं एक फीमेल बॉडी के अंदर, तो जब उनका फ्यूजन टेक प्लेस होता है उसी से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो होता है गर्भ। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ द मोड फॉर द डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमन्स। और ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ये ध्यान रखिएगा। और मैंगो का है मैंगो इंडिका। ह्यूमन्स यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ दिस प्रोसेस वर्क, ये प्रोसेस काम कैसे करती है। लेट अस बिगिन एन अपेरेंटली unrelated point. All of us know that our body change as we become older. You have learned the changes take place in the body earlier in the class 8th also. ये आपने 8th क्लास में एल्डोल साइंस वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि 6 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब वो पैदा होता है उस दिन से लेकर उसकी लाइफ साइकिल, जो उसकी पर्टिकुलरली लाइफ स्पैन एक टाइम की ड्यूरेशन है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। वी नोटिस डेट आवर हाइट हैज इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी हाइट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वी एक्वायर टीथ, हमारे दांत भी बढ़ रहे हैं। वी वन लॉस द ओल्ड, और हम थोड़ा सा बूढ़े भी दिखाई दे रहे हैं। सो कॉल्ड मिल्क टीथ, और थोड़े से हमारे जो दूध के दांत होते हैं मिल्क टीथ, वो थोड़े से बूढ़े होने के बाद यानी कि एक पर्टिकुलर एज को कवर करने के बाद 6 से 7 साल को कवर करने के बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें नए दांत आते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और एक अडल्ट के अंदर जो हमारे परमानेंट टीथ हैं वो 32 होते हैं। वैसे तो टोटल 16 अपर और 16 लोअर जा के, दो जबड़े होते हैं ऊपर का और नीचे का। लोअर जा जो है वो हमारा मूवेबल होता है, लेकिन अपर जा हमारा मूवेबल नहीं होता है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जा मूवेबल है और कौन सा नहीं है। तो अपर जो है वो मूवेबल नहीं है और लोअर जो है वो मूवेबल है। सो कॉल्ड द मिल्क टीथ एंड एक्वायर न्यू वन, और उनकी जगह हमें नए दांत आ जाते हैं। उसके साथ एक होती है अक्ल जार, नाम भी सुना होगा, कि वो एक पर्टिकुलरली एज की ड्यूरेशन के बाद आती है जब हमारे मिल्क टीथ गिर कर गिर जाते हैं या टूट जाते हैं हम ये कहें, और उसकी जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो वो 4 हमारे अक्ल जाड़ी होती हैं, जो कि हमारी लेफ्ट साइड में 2 अपर और लोअर, राइट साइड में 2 अपर और लोअर, और 28 + 4 उसी से हमारे टोटल दांत बनते हैं 32। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel. For more videos, comment in the comment section.